हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कविता मनुष्यता। आज हम देखेंगे इस कविता का भाग पहला। चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कवि मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ। मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। आप सभी को तो पता है कि जैसे हमारे पास राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्र गीत है, वैसे ही राष्ट्र का कवि होने की उपाधि, वो सम्मान कवि मैथिली शरण गुप्त जी को प्राप्त हुआ है। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही, यानी कि उनके जीवन भर की यह अभिलाषा अर्थात इच्छा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता से समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव नजर आता है। अब हम ये कविता देखेंगे तो इस कविता में आपको ऐसे कई शब्द मिलेंगे जो ठेठ संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। इससे इनके भाषा पर संस्कृत का प्रभाव हमें नजर आता है। काव्य की कथावस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त जी भी प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी हम एक फूल की चाह यह कविता कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती ही है। वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए कुछ कर सकने में समर्थ होता है। अर्थात प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य के पास सोचने समझने की शक्ति बाकी प्राणियों से अधिक है। इसलिए वह अपना ख्याल रख सकता है, अपने हित के लिए वह कुछ भी कर सकता है, साथ साथ वह दूसरों के लिए भी कुछ करने के लिए सामर्थ्य रखता है, क्षमता रखता है। और इसीलिए उसे प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वार्थ के साथ साथ, अपने हितों के साथ साथ समाज के अन्य लोगों की सहायता, मदद उसे करनी चाहिए। ये बात यहाँ पर कवि समझा रहे हैं। इसके लिए कवि कहते हैं कि पशु चारागृह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चराते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। यहाँ उन्होंने पशु का उदाहरण दिया। अगर आपने कभी देखा होगा कि जब पशु चारागृह में या जंगल में चरते हैं तो वह यह नहीं देखते कि उसके साथ वाले पशु ने खाया या नहीं, बस वह अपना अपना खाते खाते आगे बढ़ते हैं। ये पशु प्रवृत्ति है, वो उनका स्वभाव है। पर मनुष्य का स्वभाव ऐसा नहीं है। वह खुद के लिए भी कमाता है, वह दूसरों के कमाने में भी सहायता करता है, वह दूसरों के सहयोग से मिलजुल कर खुद भी कमाता है और दूसरों के लिए भी वह साधन जुटा सकता है। यही बात उसके मनुष्य होने के लक्षण हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि ने
अपने लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी है। अर्थात अपने लिए जीने वाले तो मनुष्य है ही, परंतु जो अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को संवारने में कार्य करते हैं, उन्हीं के भीतर मनुष्यता के, मानवीयता के लक्षण होते हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में बना रह पाता है और उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वे गुण? वही गुण उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कविता के नए शब्द इस प्रकार है। विचार अर्थात सोच, मर्त्य अर्थात मरणशील, मृत्यु अर्थात मौत, सुमृत्यु अर्थात अच्छी मौत, अच्छी मृत्यु, वृथा अर्थात बेकार, व्यर्थ, जिया अर्थात जीना, पशु जानवर, प्रवृत्ति अर्थात आदत और चरे अर्थात चरना। चलिए देखते हैं कविता का अर्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें मनुष्यता के लक्षणों से अवगत कराया है। अवगत कराना अर्थात परिचित कराया है। साथ ही उन्होंने हमें इस सत्य से भी अवगत कराया है कि मनुष्य अमर नहीं है। जो जन्म लेता है वह एक न एक दिन मृत्यु को पाता ही है, अर्थात मनुष्य मरणशील है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी हमारे अंदर से मृत्यु का भय दूर होगा। क्योंकि जो बात अटल है, आज नहीं तो कल होगी ही, तो ये अगर हमें पहले से पता है तो हमारे मन से उस बात का डर दूर होगा। कवि के अनुसार मनुष्य कहलाने का अधिकार उसी को है जो दूसरों के हित तथा खुशी के लिए जीता है। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, परंतु वही मनुष्य है जो दूसरों की खुशी के लिए जीता है और मरता है। ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद भी उसके अच्छे कर्मों के लिए युगों युगों तक याद किया जाता है। इस प्रकार परोपकारी मनुष्य मरकर भी दुनिया में अमर हो जाता है। उसकी मृत्यु सही अर्थों में सुमृत्यु बन जाती है, एक अच्छी मृत्यु बन जाती है, क्योंकि वह भले ही इस दुनिया में मौजूद न हो, परंतु उसके अच्छे कार्य, उसके अच्छे कर्म, लोगों के लिए किया काम, जिसके माध्यम से वे लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे उदाहरण है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो ऐसे महान समाज सुधारक हैं, आज वो हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके विचार, उनके कार्यों के द्वारा वे सदैव हमारे मन मस्तिष्क में जीवित रहते हैं। इसकी तुलना में कवि ये कहते हैं कि जब स्वार्थी मनुष्य वो होता है जो केवल अपना भला एवं स्वार्थ सोचता है और खुद के लिए जीते हैं। ऐसे लोगों के मर जाने पर उन्हें कोई याद नहीं करता,
मतलब क्यों जन्म लिए, क्यों मर गए, उनका जीना और मरना व्यर्थ होता है, बेकार होता है, क्योंकि वह जीवन भर केवल अपने लिए जीते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों के मृत्यु से ना तो किसी को दुख होता है, ना कोई उन्हें याद रखता है। कवि के अनुसार ऐसे मनुष्यों एवं पशुओं में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि पशु भी दूसरों के बारे में सोचे बिना केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं। ये उनका स्वभाव है, ये उनकी पशु प्रवृत्ति है। पशु प्रवृत्ति अर्थात क्या, कि केवल अपने बारे में सोचना, केवल अपने हित के बारे में सोचना, ये पशु प्रवृत्ति है। परंतु मनुष्य पशु से अलग है, क्योंकि वह अपने साथ साथ दूसरों के भले के बारे में जो सोचता है वही सच्चा मनुष्य है। और वैसे ही जीवन यापन जो करते हैं, ऐसे अच्छे मनुष्यों को यहाँ दुनिया में सभी याद करते हैं। तो पहले पद में कवि ने हमें सुमृत्यु अर्थात क्या, ये समझाने का प्रयास किया है, और साथ ही साथ मनुष्य और पशुओं में अंतर भी बतलाया है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। नए शब्द इस प्रकार है, उदार अर्थात विशाल हृदय वाले, कथा अर्थात कहानी, सरस्वती यानी कि यहाँ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, बखानती अर्थात वर्णन करना, धरा अर्थात पृथ्वी, कृतार्थ अर्थात आभार व्यक्त करना, भाव अर्थात भावना, सदा हमेशा, सजीव अर्थात जीवंत, कीर्ति अर्थात यश, कूजती अर्थात ध्वनित होना या फैलना, चारों तरफ फैलना, समस्त पूरी सृष्टि दुनिया, पूजती अर्थात पूजा जाना, अखंड यानी कि बिना टूटा हुआ या जिनका कोई खंड नहीं होता है, जिसके टुकड़े नहीं होते हैं, आत्मभाव अर्थात अपनेपन की भावना, असीम जिसकी कोई सीमा ना हो। चलिए इसका अर्थ देखते हैं हम। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दानी एवं उदार व्यक्तियों का गुणगान किया है। मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार जो मनुष्य दानी एवं उदार होते हैं और इस विश्व में एकता तथा अखंडता का भाव फैलाते हैं, उन्हें सदैव याद किया जाता है एवं उनका गुणगान किया जाता है, उनके अच्छे कार्यों का गुणगान किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के नाम इतिहास की पुस्तकों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं सरस्वती माता उनकी कीर्ति का, उनकी यश का, उनके अच्छे कार्यों का बखान करती है अर्थात वर्णन करती है, अर्थात उनकी प्रसिद्धि चहुओर अपने आप फैलती है। इसके अलावा धरती यानी कि यह धरा, यह पृथ्वी खुद उनकी उदारता का ऋण मानती है, अर्थात वे अपने आप को कृतार्थ मानती हैं कि ऐसे महान विचारों वाले, महान कार्य करने वाले मनुष्य इस धरती पर जन्म लिए। ऐसे महान व्यक्तियों को पाकर स्वयं धरती माँ भी अपने आप को कृतार्थ मानती है। सारा संसार ऐसे उदार, परोपकारी और दानी मनुष्य की पूजा करता है। ऐसे मनुष्य ही विश्व में आत्मीयता का, अपनेपन का भाव भरते हैं। अतः कवि कहते हैं कि सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है जो हमेशा दूसरे मनुष्य का भला सोचता है
और उसके भले के लिए भी मर भी सकता है। और इसका अच्छा उदाहरण तो इस समय हम देख रहे हैं कि इस कोरोना वायरस के कारण हमारे यहाँ के डॉक्टर, बहुत सारे सोशल वर्कर अपनी जान की परवाह किए बिना, यहाँ तक कि हमारा पुलिस प्रशासन अपने प्राणों की परवाह किए बिना लोगों के प्राण बचाने के लिए 24 घंटे वह कार्य कर रहे हैं। हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोच रहे हैं। हमारे देश की सीमाओं पर हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे देश के जवान इसी परोपकारी व्यक्तियों का अच्छा उदाहरण है। यहाँ तक कि इस कोरोना महामारी के चलते कितने लोग दान पुण्य कर रहे हैं, भूखे प्यासे लोगों को अन्न पहुंचा रहे हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं। यही एक परोपकार का उदाहरण है, एक उदार व्यक्तियों की पहचान है कि उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य से पूरा विश्व उन्हें पहचानने लगता है। पूरे विश्व में उनकी प्रसिद्धि, उनकी कीर्ति फैलने लगती है। और इसी बात का वर्णन उदार व्यक्ति कैसे होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, यही बात उन्होंने इस पद के माध्यम से हमें बतलाई है। कविता पर आधारित प्रश्न चर्चा इस प्रकार है। प्रश्न पहला, पशु प्रवृत्ति अर्थात क्या? प्रश्न 2, कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, विस्तार से लिखिए। प्रश्न 3, उदार व्यक्तियों की पहचान कैसे होती है? प्रश्न 4, कविता के दोनों पदों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसके अलावा कविता में जो नए शब्द आए हैं उनके अर्थ भी आपको लिखने हैं।